कोट से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अरशद सिद्दीकी एडवोकेट उम्मीदवार हल्का पीपी 270 के डेरे पर सोशल मीडिया टीम की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें सोशल मीडिया के वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की और इलेक्शन की कैंपेन के हवाले से मुशावरत भी की गई और आने वाले इलेक्शन में भरपूर कैंपेन करने और मिलकर वर्क करने का अज़्म किया गया। कोट अद्दू से आपको बताते चलें, शहबाज खान से असम्बलिया तहलील होने के बाद कोट अद्दू में सियासी गर्मा गर्मी शुरू। इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है मोहम्मद अरशद सिद्दीकी एडवोकेट। तफसीलात के मुताबिक कोट अद्दू हल्का पीपी 270 के उम्मीदवार सूबाई असम्बली मोहम्मद अरशद सिद्दीकी एडवोकेट ने अपने डेरे पर सियासी वर्कर से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब सरहद की सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने के बाद ये वाज़ेह हो चुका है कि मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है। हम गुज़िश्ता 2.5-3 साल से जो सियासी जदोजहद कर रहे हैं, इसमें तेजी लाने का वक्त आ गया है। हम इलेक्शंस के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हल्के के तमाम लोगों की मोहब्बतें और वोट हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह अगला इलेक्शन हमारा होगा। मजीद बना उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे मेरे हल्के के अवाम के लिए हमेशा खुले हैं। हमने किसी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा किए बगैर अपनी सियासी जदोजहद करनी है, जिसकी कामयाबी के बाद हल्का भर से थाना कचहरी की सियासत का खात्मा हो जाएगा। इस मौका पर उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा सुहेल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तलहा चौधरी, सिद्दीकी ब्रादरान उमर फारूक, मोहम्मद उस्मान मुआविया एडवोकेट, चीफ सपोर्टरान अहमद खान गोरमानी, आरिफ खान चांडिया, जवाद अकरम, आसफ भट्टी ग्रुप, राना झांजेब ग्रुप समेत कसीर तादाद में कारकुनान ने शिरकत की और मिलकर साथ चलने की यकीन दहानी करवाई। उकाड़ा से आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असलम सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर अंजुमन ताजरान उकाड़ा और मरकजी अंजुमन ताजरान स्क्रैप एसोसिएशन तहसील रिनाला खुर्द की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान शेख रियाज अनवर, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल वहीद भुल्लर और ओहदेदारों ने डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर ब्रीफिंग दी। डकैती की वारदातों से ताजर बरादरी भी गैर महफूज, कोई भी अब शहर में इन डकैतों से महफूज नहीं है। गुज़िश्ता रोज भी एक निजी मार्ट में डकैती की बड़ी वारदात हुई, जिसमें दिन दहाड़े मार्ट से लाखों रुपए लूट कर ले गए। शहर में स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ रहे हैं। शहर उकाड़ा में कराची जैसे हालात हो गए हैं। कोई भी महफूज नहीं है। हमें सिर्फ इंतजामिया हर बार मीठी गोली दे देती है, हमें लारा दे दिया जाता है। जहां भी वारदात होती है पुलिस सिर्फ कागजी कार्रवाई करती है। ताजर बरादरी को और आम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और हमने इंतजामिया को 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर 1 हफ्ते में इंतजामिया ने कुछ ना किया तो तबादम मस्त कलंदर होगा। चोर राजधानी डकैती में कोई भी शहर का कोई बाजार और तहसील भी महफूज नहीं। अगर इंतजामिया ने अब भी होश के नाखून ना लिए तो ताजरों का लावा फट पड़ेगा। हमारे साथ इंतजामिया ने मुज़ाकरात किए हैं, उन्होंने कुछ दिन का टाइम दे दिया। अगर पुलिस ने हमारी बात ना सुनी तो ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान भी हमारे साथ शामिल होगी। शेखुपुरा से मुबशर मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मुंतखब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा चौधरी उमर हयात भट्टी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का प्रेस क्लब शेखुपुरा में मीट द प्रेस ग्रुप में शिरकत। 9 मुंतखब सदर प्रेस क्लब शेखुपुरा राना मोहम्मद उस्मान, सेक्रेटरी जनरल मुस्तफ़ा खां, ग्रुप लीडर मुबशर हसन भट्ट, राना मोहम्मद सरवर, अजीम अहमद यजदानी, राना मोहम्मद अकरम, सुल्तान हमीद राही, मियाँ जहूर अहमद, चौधरी मुबशर मजहर, चौधरी शफीक अहमद, मियाँ मुबशर हुसैन, समर इकबाल, राना सनाउल्ला, अकील भट्टी, आजम वलाना, एडिटर इन चीफ रोजनामा फ्रंट लाइन लाहौर, चौधरी मोहम्मद इलियास गुज्जर और दीगर सहाफियों की शिरकत। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उमर हयात भट्टी एडवोकेट ने कहा कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट अदलिया में पुलिस के 10,000 से ज्यादा मुकदमात बर वक्त चालान जमा न होने के बायस इल्तिवा का शिकार हैं, जिससे मुतासरीन को इंसाफ की फ्राहमी में मुश्किलात का सामना है। जिला में क्राइम की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हद तक पहुंच चुकी है, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी की बहाली के लिए भी अदलिया और इंतजामिया के साथ बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि बार में सियासत नहीं बल्कि प्रोफेशनलिज्म को फरोग देकर वकला को इंसानी और इखलाकी रिवायात की पासदारी पर मरकूज किया जाएगा, जिसके लिए पेपर वर्क शुरू कर दिया गया है। कोट अद्दू से आपको बताते चले, शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग आईजी पंजाब आमिर जुल्फकार चीमा की हिदायत पर पंजाब भर में लेडी एसएचओ तैनात करने का सिलसिला जारी। जिला कोट अद्दू में डीपीओ तनवीर अहमद मलिक ने लेडी सब इंस्पेक्टर सईदा खालिक को एसएचओ महमूद कोट तैनात कर दिया। लेडी एसएचओ सईदा खालिक ने फौरी तौर पर थाना महमूद कोट का चार्ज संभाल लिया। लेडी एसएचओ ने जुमला स्टाफ की मीटिंग बुलाकर जराइम की तफसीलात तलब कर ली। रेड भी करूंगी, गश्त भी करूंगी, कोई हरगिज मत समझे खातून हूं तो कोई मनमानी करेगा। तमाम अफसरान अपनी अपनी ड्यूटी को आसान तरीके से अंजाम देंगे। गश्त को मौसर बनाने, करप्शन और साइलेंस से नारवा सलूक की कोई शिकायत मसूल हुई तो माफी नहीं होगी। पेंडिंग मुकदमात को मेरिट पर यकसू करें। चालान मुरतब करके सेंट टू कोर्ट वक्त पर होने चाहिए। इश्तिहारी मुलजमान, नाजायज असलिया, कोबा खाना, जुए के अड्डे तमाम बंद होने चाहिए।
आगे बढ़ेंगे। हमारे रिपोर्टर इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक चीचावतनी प्रेस क्लब में सीनियर सहाफ़ी जफर इकबाल अंसारी पर चंद वकला के तशद्दुद के खिलाफ मजम्मती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तहसील प्रेस क्लब, सिटी प्रेस क्लब, पाकिस्तान मीडिया काउंसिल, सिटी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल, यंग जर्नलिस्ट ने शिरकत की। इजलास में तहसील भर के तमाम सहाफ़ी बरादरी की भरपूर शिरकत, जिसने यह साबित कर दिया कि सहाफ़ी बरादरी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी है। चीचावतनी की तमाम सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर मजम्मत की और हर प्लेटफॉर्म पर भरपूर जवाब देने का फैसला किया। जफर इकबाल अंसारी का मुकम्मल साथ देने का ऐलान किया। तमाम सहाफ़ी बरादरी ने चौधरी फयाज हसन कंबो पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मिंचनाबाद से गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मिंचनाबाद में तैनात तफ्तीशी अफसर की ऑडियो वायरल होने का मामला में डीपीओ मोहम्मद ईसा खां के नोटिस के बाद तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अली को चार्जशीट कर दिया गया। इस सिलसिला में एसपी इन्वेस्टिगेशन फारूक अहमद अनवर को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया था। एसपी इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी रिपोर्ट पर थानेदार कसूरवार पाया गया। करप्शन साबित होने पर डीपीओ ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। डीपीओ भावल नगर मोहम्मद ईसा खान सुखेरा का कहना था कि महकमा में करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं, महकमा में काली भेड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। महकमा पुलिस कड़े एहतसाब का निजाम रखता है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इक़्तिदार के बावजूद 4 साल में एक इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान तमाम ताकत के बावजूद 4 साल में एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। इमरान खान के बयान पे अपने रद्द-ए-अमल में मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि माफिया और बड़े बड़े डाकुओं से मुल्क को पाक किया है। 4 साल में इल्ज़ामात क्यों साबित नहीं किए, चोर क्यों साबित ना कर सके। अब सिर्फ चोर कहने से बात नहीं बनेगी। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल करके सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला, लेकिन अदालत में इल्ज़ामात झूठ साबित हुए, एक सबूत पेश ना कर सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तमाम अदालतों ने आपके इल्ज़ामात को रद्दी की टोकरी में फेंका। इंग्लैंड की नेशनल क्राइम एजेंसी और बरतानवी अदालत ने आपके इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। हमने 40 साल का हिसाब दिया, एक इल्ज़ाम साबित ना हुआ। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि बनी गाला में अदालत लगाएं और खुद जज बन जाएं, और वकील भी फिर भी झूठे इल्ज़ाम साबित नहीं होंगे। आप इस मुल्क की महंगाई, कर्जे, मुआशी तबाही और कौम की बेरोजगारी के मुजरिम हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान $15 अरब खसारा छोड़कर गया। हम एक मुल्क से कर्ज पकड़कर दूसरे को दे रहे हैं। मुफ्ता इस्माइल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि इमरान खान $15 अरब खसारा छोड़कर गए। हम एक मुल्क से कर्ज पकड़कर दूसरे को दे रहे हैं, मतलब टोपी घुमा रहे होते हैं। कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानियों के लिए मुफीद नहीं रहा, कोई बाहर से नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त काफी मुआशी चैलेंजेस का सामना है। मुशर्रफ दौर से कर्ज ले रहे हैं, आज 50,000 अरब का कर्ज हो गया है। आज कर्ज वापस करना मुश्किल हो गया है। हम एक मुल्क से पकड़कर दूसरे को देते हैं, मतलब टोपी घुमा रहे होते हैं। मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि हमें अब कर्जों के बजाय अपने पांव पर खड़ा होना होगा। अगर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करना है तो हर पाकिस्तानी को अपने पांव पर खड़ा होना होगा। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी पोटोहार डिवीजन वकास खान ने सीपी ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए और मार्क करदा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हिदायत की। आगे बढ़ेंगे। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद पुलिस की कार्रवाई से स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम हुसनैन से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल और पिस्टल बरामद। मुलजिम को मुतअद्दिद वारदातों के इंकिशाफ पर शिनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल किया जा रहा है। शिनाख्त परेड के बाद तफ्तीश में अहम इंकिशाफात और बरामदगी मुतवक्के है। एसपी रावल माहम खान की सादिकाबाद पुलिस को शाबाश। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है, जिसके लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। अब रुख करते हैं उकाड़ा का। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हुजरा शाह मुकीम की हदूद राजोवाल में फायरिंग का वाक़े पर डीपीओ उकाड़ा का नोटिस। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान बिलाल टीएचके अस्पताल दीपालपुर पहुंच गए, जहां पर डीपीओ ने जख्मी होने वाले अफराद से मुलाकात की और पुलिस को फौरी एक्शन लेने की हिदायत की। और डीपीओ ने कहा कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मुलजिमान को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाए। फायरिंग के नतीजे में होने वाले जख्मियों में अजीम, अदनान, अयाज, बाबर और अहमद शामिल हैं। मकामी पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। फायरिंग करने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
शेखुपुरा से आपको बताते चले, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उमर हयात भट्टी ने कहा है कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट अदलिया में पुलिस के 10,000 से ज्यादा मुकदमात बर वक्त चालान जमा न होने के बायस इल्तिवा का शिकार हैं, जिससे मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी में मुश्किलात का सामना है। जिला में क्राइम की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हद तक पहुंच चुकी है, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी की बहाली के लिए भी अदलिया और इंतजामिया के साथ बात की जाएगी। महकमा माल के अफसरान का किबला दुरुस्त करके ज़रिए राजी के तनाज़ात पर होने वाली कत्लो गारत को रोका जा सकता है। चादर चार दीवारी के तकद्दुस को बहाल रखने और बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी वकला अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। बार और बेंच के माबैन ताल्लुकात को बेहतर बनाकर अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। मुआशरती बुराइयों और खराबियों को दूर करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रेस क्लब शेखुपुरा में मीट द प्रेस प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए किया। उमर हयात भट्टी एडवोकेट ने कहा कि रूल ऑफ लॉ की पासदारी और कानून की सुपरमेसी से ही अदलिया और मीडिया की आज़ादी को यकीनी बनाया जा सकता है। इससे अवाम को भी इंसाफ की फराहमी और बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमात के इंदराज की हौसला शिकनी और सरकारी अस्पतालों में जाली मेडिको लीगल की रोकथाम के लिए भी वकला की कमेटी कायम की जा रही है। इससे भी पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और इसे अवाम का हकीकी मानों में मुहाफिज बनाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि माजी में अदलिया बहाली तहरीक में जो गलतियां हुई इन्हें अब दोहराया नहीं जाएगा। वकला का अवाम में इमेज बेहतर बनाकर एक पुरअमन मुआशरे की तश्कील और इंसाफ की बर वक्त फराहमी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेंगे। उन्होंने कहा कि बार में सियासत नहीं बल्कि प्रोफेशनलिज्म को फरोग देकर वकला को इंसानी और इखलाकी रिवायात की पासदारी पर मरकूज किया जाएगा, जिसके लिए पेपर वर्क शुरू कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में मुल्क को मफलूज, मकरूज और कमज़ोर किया। अवामी फलाह बहबूद की बजाय इंतशार, इंतकामी सियासत और करप्शन को तरजीह दी, जिसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। नून लीग का दौर खुशहाली का दौर था। 2018 में इमरान खान ने मुल्क पर मुसल्लत होकर तरक्की के सफ़र को सबूताज किया और अवामी मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कौम को बदहाली की दलदल में धकेला। मौजूदा वफाकी हुकूमत मुल्की निज़ाम ना संभालती तो मुल्क को कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचता। इमरान खान को जमहूरी अमल के जरिए हटाकर इत्तेहादी हुकूमत तश्कील दी गई, जो मुल्की मसाइल और बहरानों का मरहलावार खात्मा यकीनी बना रही है और अवाम को हर सतह पर रिलीफ फराहम किया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने शेखुपुरा के हल्का NA 120 के इलाकों मीरपुर कोहना में गैस फराहमी के मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा गैस फराहमी के दोनों मंसूबों की तख्ती की नकाब कुशाई की और गैस का शोला जलाकर गैस की फराहमी का इफ्तिताह किया। इस मौका पर साबिक MP मियां अब्दुर्रऊफ, साबिक मेंबर जिला कौंसिल हाजी तारिक महमूद डोगर, मलिक नवीद बग्गा डोगर, चौधरी मोहम्मद अख्तर गुराया और दीगर पार्टी रहनुमा और अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि PTI की हुकूमत ने अपने दौर में अगर तरक्याती मंसूबों पर तवज्जो दी होती तो आज पाकिस्तान का नक्शा कुछ और होता, मगर बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ऐसा कुछ न कर सकी। उल्टा हमारे दौर के जारी मंसूबों की भी तकमील को रोका। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत अब न सिर्फ ज़ेरे इल्तिवा मंसूबा जात मुकम्मल कर रही है, बल्कि नए तरक्याती मंसूबों की तकमील यकीनी बनाकर अवामी रिलीफ की नई मिसाल कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाला दौर भी नवाज लीग का है। अवाम PTI के इंतशार की सियासत मुस्तरद करके नवाज लीग की खिदमत की सियासत को वोट देंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, मरकजी अंजुमन ताजरान और अंजुमन ताजरान गला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा है कि फ़िरका वारियत मुल्क के लिए जहर कातिल है। अवाम फ़िरका वाराना हम आहंगी, मजहबी रवादारी और अमन अमान बरकरार रखें और अकीदा, मजहब और फ़िका की बुनियाद पर अवाम को आपस में लड़ाने और इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वाले अनासर की साजिशों को अपने इत्तेहाद से नाकाम बना दे। नाइंसाफ़ी, ज़्यादती, जुल्म सितम, इस्तेहसाल और इंतकाम का रास्ता सिर्फ कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फरावानी से रोका जा सकता है, जिसकी खातिर मरबूत इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फ्रॉड और करप्शन आम है। निज़ाम अदल को मज़ीद फ़ाल बनाना होगा। अगेन रियासती निज़ाम में इस्लाहात होने तक इंसाफ के समरात आम साइलिन तक बासानी पहुँच पाना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि आइंदा शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए भी इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत और अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जमहूरी कुव्वतों के बाहमी मुशावरत से ज़ाब्ता इखलाक और मिसाक इलेक्शन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती और तरक्की की खातिर पूरी कौम को किरदार अदा करना होगा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलई रहनुमा चौधरी यासिर इकबाल गोपेरा ने कहा है कि गरीब आवाम को जान के लाले पड़े हुए हैं और हुक्मरान सब अच्छा का राग अलाप कर रहे हैं। अमीर पहले से ज़्यादा अमीर तरीन और गरीब पहले से ज़्यादा गरीब हो चुके हैं। चंद डॉलरों की खातर पूरे मुल्क को IMF के सपुर्द कर दिया गया। मौजूदा नाअहल हुक्मरानों से निजात हासिल किए बगैर आवाम को सुख का सांस नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि PDM की हुकूमत ने नाअहलियत में माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। इनके पास अहलियत और सलाहियत और वियन नाम की कोई चीज नहीं। हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि PTI आवाम की हकीकी तर्जुमान है। यही वाहिद ऐसी सियासी जमात है जिसने हमेशा आवाम के मसाइल को हल करने की बात की है और अपने दौरे इक़्तिदार में अवामी खिदमत की मिसाल कायम की। इंशाअल्लाह हम आइंदा भी अवामी मसाइल के हल के लिए इमरान खान की क़यादत में भरपूर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में PTI क्लीन स्वीप करे के वफाक समेत सिंध के PK पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तश्कील देगी। शेखुपुरा से आपको बताते चले, वज़ीर आला पंजाब के पॉलिटिकल असिस्टेंट हाजी अली अहमद साबर ने कहा है कि 70 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियन के एक साथ मुस्ताफ़ी और पंजाब समेत 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने के बाद पार्लियामेंट का बरकरार रहना मज़ीद सियासी और आइनी बहरानों को जन्म देगा। लिहाजा कौमी और बाकी दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील करना अज़हद ज़रूरी है। फेडरेशन की मजबूती के लिए एक साथ कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आवाम से बड़ा कोई पाकिस्तान का स्टेक होल्डर नहीं, इन्हें अपने रोशन मुस्तकबिल के सिलसिला में मौजू की आदत मुंतखब करने का हक दिया जाए। पार्लियामेंट में 70 से ज़ायद इस्तीफों ने इत्तेहादी हुकूमत की बची कुछ ही साख भी राख का ढेर बना दी है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मुल्क दिवालिया हो चुका है। दोस्त ममालिक भी हुकूमत पाकिस्तान को गैर मशरूत कर्ज देने से कतराते हैं। मुल्क के अंदर महंगाई की शरह 32% से तजावुज़ कर चुकी है। हर चीज़ की कीमत को पर लग गए हैं। IMF के साथ होने वाले मुआहदे को मंजर आम पर लाया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर मियां खालिद महमूद ने कहा है कि इंतशार की सियासत के फ़रोग़ से मुल्क की तरक्की का सफ़र शदीद मुतासिर हो रहा है। इस गैर जमहूरी अमल से तरक्याती अहदाफ के हसूल में मुश्किलात लाहक हैं और अवाम का मुआशी और समाजी मुस्तकबिल भी दाव पर लगा रहे हैं। अपोजिशन रहनुमाओं को होश के नाखून लेना होंगे और वफाकी हुकूमत की टांगें खींचने की बजाय मुल्क की तामीर और तरक्की के अमल को परवान चढ़ाने में किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत कर्जों को बोझ कम करने की खातिर मरबूत लाइहा अमल मुरतब किए हुए है। मुआशी तौर पर मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करने के बाद अगला हदफ कर्जों से छुटकारा हासिल करना है। उन्होंने कहा कि कौम की हयात खुद ही में होती है। मुल्क को खुद इन्हिसार बनाने के लिए मादनियात के ज़खायर को तेजी से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत की काविशों से पाकिस्तान जल्द अपने सुनहरे दौर में दाखिल होगा और अवाम को खुशहाली नसीब होगी। उन्होंने कहा कि इंसाफ की फराहमी और समाजी और मुआशरती तरक्की के हुकूमती विजन की तकमील में हर फर्द का किरदार कलीदी है। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस खान अब्दुल मनाफ खान एडवोकेट ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के पास मईशत की बहाली का मौसर और जामिया मंसूबा मौजूद है और इंशाअल्लाह हुकूमत में आते ही पहले दिन से अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। इंतखाबात के इनेकाद में जितनी ताखीर होगी मुल्क के मसाइल बढ़ते जाएंगे। ये कोई जवाज़ नहीं कि मुल्क में मुआशी एमरजेंसी का निफाज करके इंतखाबात को इल्तिवा में डाल दिया जाए। मुल्क की तारीख में इससे पहले कभी ऐसा हुआ और ना अब होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात हो गए तो PTI की सूबाई हुकूमतें बनेंगी, इसलिए ये कभी नहीं चाहेंगे कि PTI की सूबाई हुकूमतों की मौजूदगी में कौमी असम्बली के इंतखाबात हों। मुल्क में आम इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क मुआशी तौर पर दाव पर लगा हुआ है और अगर बर वक्त और दुरुस्त फैसले ना किए गए तो मुल्क के लिए मजीद नुकसानदेह होगा। इसके लिए फौरी इंतखाबात ही सियासी और मुआशरती इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है, जिसके लिए हुक्मरान इक़्तिदार की हवस तर्क करें और इलेक्शन की तरफ चलें, वरना अवाम इनका कड़ा मुहासबा करेंगे और इन्हें इक़्तिदार के ऐवानों से बाहर निकाल दिया जाएगा। शेखुपुरा से आपको बताते चले, नौ मुंतखब सदर उमर हयात भट्टी के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल राना सैफुल्लाह खां की खुसूसी शिरकत। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा के नौ मुंतखब सदर उमर हयात भट्टी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के एजाज़ में मारूफ समाजी शख्सियत चौधरी शराफत अली विर्क और सदर मोहम्मद इरशाद विर्क के डेरा पर वाक़या किला साहब सिंह में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल राना सैफुल्लाह खां, साबिक सदर बार अजमत हुसैन सिद्धू एडवोकेट, साबिक जनरल सेक्रेटरी बार इंसार अहमद रंधावा एडवोकेट
ایڈوکیٹ امیدوار حلقہ پی پی 142 رانا اسد اللہ خان، سابق ڈپٹی جنرل اٹارنی محمد ارشد ورک، احسان سمرا ایڈوکیٹ، شکیل انور ورک ایڈوکیٹ، عظمت اللہ بھٹی، محمد عارف خان ایڈوکیٹ، حافظ طارق محمود ایڈوکیٹ، ثقلین عباس گرایا ایڈوکیٹ، مسلم ورک ایڈوکیٹ، چودھری محمد اصغر سمرا نمبردار، نوید ورک، شرجیل احمد ورک، حاجی کیسر ورک، چودھری حنیف ورک نمبردار، چودھری ریاض احمد ورک، چودھری یوسف احمد ورک، صوفی لیاقت علی ورک، ایان احمد ورک اور دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل رانا سیف اللہ خان کا کہنا تھا کہ وکلا برادری آئین و قانون کی بالادستی اور پاسداری کی ضامن ہے۔ جمہوریت کے فروغ کے لیے بھی ہماری خدمات بے مثال ہیں۔ شیخوپورہ کی طرح پنجاب بھر کی بار کونسلز میں پرامن انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا گیا۔ جن 3 اضلاع میں بعض وجوہات کی بنا پر الیکشن ملتوی کیے گئے، ان میں بھی جلد یہ جمہوری عمل پروان چڑھایا جائے گا۔ ہماری اولین ترجیح منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد ہے، جس کی انجام دہی کے لیے ہم ہر کوشش کو یقینی بنائیں گے۔ اس موقع پر نو منتخب صدر بار عمر حیات بھٹی ایڈوکیٹ نے کہا کہ انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کی تکمیل مرحلہ وار یقینی بنائی جائے گی۔